जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। बहुत सारी साधनाएं जो धन से संबंधित, जिनमें लक्ष्मी वशीकरण करना, लक्ष्मी को घर में स्थिर करना, हमने पहले भी दी है। अब एक ऐसी साधना आप लोगों को देने जा रहे हैं, ये इसका पहला चरण समझ लीजिए इसको। जिस प्रकार लक्ष्मी को वशीकरण करने की कई साधनाएं और लगातार वो साधनाएं करते रहना चाहिए, लक्ष्मी को स्थिर करने की कई साधनाएं और लगातार वो साधनाएं वो प्रयोग करते रहना चाहिए। उनमें से ही कई प्रयोगों में से एक प्रयोग जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ द्वारा प्रदत्त है, लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग। आबद्ध का मतलब होता है लक्ष्मी को बांध लेना, लक्ष्मी को अपनी साधना से, अपने मंत्रों से आबद्ध कर लेना, ताकि वो वापस ना जा पाए, क्योंकि वो तो चंचला है, कहीं भी जा सकती है। तो उसको आबद्ध कर लेना। कई सारे प्रयोगों में से ये पहला चरण है, और जिन लोगों ने अघोर लक्ष्मी प्रयोग, स्थिर लक्ष्मी प्रयोग और लक्ष्मी से संबंधित कई प्रयोग कर लिए हैं, उनको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। जब आप लक्ष्मी को आबद्ध करके अपने पास रख लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से आपको ढूंढती हुई आती ही रहेगी, फिर आपको उसको नहीं ढूंढना है। ये चरण जो हम आपको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें, ये वस्तुओं पे और सामग्रियों पे आधारित है, लेकिन इनके मंत्रों को पूर्ण रूप से, इनके अनुष्ठान कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अगले चरण की बात हमको आपको बता रहे हैं। पहले चरण में तो आवश्यकता पड़ती है, दूसरे चरण में व्यक्ति खुद ही यंत्र समान हो जाता है। वो जहां जाता है धन उसकी ओर खींचा चला आता है। उसके व्यक्तित्व, उसकी वाणी, उसकी बुद्धि, हर तरह से उसको धन आकर्षित होता है उसकी ओर। आज जो प्रयोग लाए हैं, इसको वो लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जो लक्ष्मी प्रयोग कर रहे हैं, जिन्होंने एक दिन का धुआंवती प्रयोग, अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अटूट लक्ष्मी आदि प्रयोग कर लिए हैं। उन्हें हमारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनको हमेशा ऐसा ही लगता था कि हम ये साधना, भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकन साधना कर लें तो हमें धन मिल जाएगा। बहुतों को लगता है लक्ष्मी जी का हमने एक हवन कर दिया, थोड़ी बहुत पूजा पाठ साधना कर ली तो धन आ जाएगा। लेकिन जो रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हैं या हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को समझ में आता है कि इतना आसान नहीं है लक्ष्मी को कवर करना, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान है अगर इन प्रक्रियाओं को कर लिया जाए। तो जो लोग हमारी बातों को अच्छे से समझने लग गए हैं, उन्हें यह चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि लक्ष्मी को किस प्रकार आबद्ध किया जाए। देखिए, आपको अगर किसी व्यक्ति को अपना बनाना है, तो आपके अंदर वो सम्मोहन या कोई ऐसी क्रिया होनी चाहिए जिससे वो आपकी ओर आकर्षित हो जाए। आप उसको आकर्षित करने के बाद आप अपने जीवन में उसको स्थायी करना पसंद करेंगे, या तो उससे विवाह कर लेंगे या कोई और व्यक्ति से उसको जीवन में स्थायी कर लेंगे। मान लीजिए स्थायी रूप से आपने उसको अपने प्रेम में लेके स्थायी कर लिया कि हाँ अब ये हमारा है, लेकिन श्योरिटी नहीं है ना, क्योंकि शादी नहीं हुई है, सब प्रेम हुआ है। तो श्योरिटी के लिए आप क्या करेंगे, उसको आबद्ध करेंगे। जब उसको आप आबद्ध कर लेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, अब शादी हो गई, अब टेंशन नहीं। तो इसी प्रकार से, ये एक उदाहरण था, ये केवल एक उदाहरण था। इसी प्रकार से धन को भी पहले आकर्षित किया जाता है, फिर स्थिर किया जाता है, और फिर उसको आबद्ध कर लिया जाता है। कीलन भी इसको कई भाषा में बोलते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी भाषा में समझ में आ गया होगा कि कैसे लक्ष्मी को जीवन में स्थिर और आबद्ध करना है। सदगुरुदेव ने बहुत आसान शब्दों में लोगों को बताया, लेकिन समझ में बहुत कम लोगों को आया है। हमने उसी प्रक्रिया में आप लोगों को आसानी से समझाने का प्रयास किया है। तो भटकाव बंद करें। बहुत से लोगों को लगता है हम कर्ण पिशाच नहीं सिद्ध करें, हम भूत प्रेत सिद्ध करें, फिर लोगों को चमत्कार दिखाएंगे, हमारी बहुत वाहवाही। एक चीज को समझ लो, अगर भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, अगर भाग्य में धन नहीं है, तो तुम्हें सिद्धि ही नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रसिद्धि से तो धन आएगा ना। और जब भाग्य में है ही नहीं धन, तो प्रसिद्धि मिलने ही नहीं देगा। चाहे सिद्धि की प्राप्ति करनी हो, चाहे प्रसिद्धि की प्राप्ति करनी हो, सबसे पहले भाग्य में धन को लिखना पड़ेगा, दुर्भाग्य को दूर करना पड़ेगा, और सौभाग्य को लिखना पड़ेगा। और सौभाग्य की देवी महालक्ष्मी है। उनका वशीकरण, उनको स्थिर, उनका आबद्ध जब तक आप नहीं करते, आप उनसे संबंधित किसी भी साधना को, जिससे आपका इंटेंशन है कि उस साधना को सिद्ध करने के बाद रोजी रोटी चलेगी या धन आएगा, वो हो ही नहीं सकती।
वो होने ही नहीं देगी, क्योंकि जीवन में दुर्भाग्य है तो सिद्धि कहां से हो जाएगी? सिद्धि हो जाएगी तो धन ही आ जाएगा। छोटी सी बात है, जिनको समझ में आ गई उनको आ गई, जिनको नहीं आई उनको आएगी भी नहीं। वो हमेशा ऐसे बेवकूफों की तरह भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकन के पीछे भागते रहे। कई केस आए हमारे पास। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए थे जो खुद पर्चा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जिन शक्तियों के माध्यम से वो लिखते हैं वो शक्तियां इस्लामिक शक्तियां थी, लेकिन वही इस्लामिक शक्तियां उनको नुकसान भी पहुंचा रही थी शारीरिक तौर पे। उसके बहुत सारे कारण थे, उसके विस्तार चर्चा यहां पे नहीं करेंगे। उनको सारा कुछ सही से करके दिया है और आगे गाइड किया उनको करना क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और ये शक्ति होने के बाद भी वो समृद्ध नहीं है, वो परेशान है। क्यों? क्योंकि वो फेमस ही नहीं होने देगी, वो तो उल्टा परेशान कर दिया। तो भाग्य में जब तक सौभाग्य आपके पास नहीं होगा, और भाग्य में जब तक लक्ष्मी महालक्ष्मी नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। जब तक इस चीज को आप नहीं समझ लेते और दूसरी साधनाओं के पीछे भाग रहे, बंद कर दीजिए भागना। और उसका पहला चरण हमने बताया है कुंडली विश्लेषण। कुंडली विश्लेषण से आप अपने जीवन में यह तय करिए कि समस्या कहां है। पहले उस समस्या, उस दोष का निवारण करिए, और उन ग्रहों से संबंधित जो आपको उपाय दे रहे हैं उनको दैनिक जीवन में उतार लीजिए। बस इतना करना है। पहले दोष निवारण करना है, ग्रहों के उपाय आपको दैनिक जीवन में उतार लेना है, उसके बाद प्रयोग पे आ जाना है सीधे। प्रयोग तो खैर पहले भी कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। कारण क्या होता है कि आपको आपकी मेहनत का पूरा फल आपकी कुंडली के दोष नहीं मिलने देते। जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपए डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दे। आपकी कुंडली आपको जल्दी मिल जाएगी। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवा ले, अपनी सर से पैर तक की फोटो खींचकर भेज दें। अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल नहीं पहने, कपड़े पहनना है, फोटो भेज दें। फोटो के साथ सीधे हाथ की हथेली की फोटो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। ऑरा स्कैनिंग हो जाएगा। ग्रहों की स्थिति, कौन साधना करनी चाहिए, कुंडली में कौन से दोष है जिनकी वजह से परेशान हो, सब कुछ पता चल जाएगा। जिन लोगों ने कुंडली विश्लेषण करवाई है वो समय समय पे अपना ऑरा स्कैनिंग जरूर करवाते रहें। उससे एक ये फायदा होगा कि आपका ऑरा कितना बड़ा है, आपने जो दोष के निवारण करवाए हैं वो समाप्त हो गए या नहीं है, या जन्म के बाद पितृदोष आदि लगा है तो पता चल जाएगा। इन सारी चीजों पर समय समय पर नजर रखी जाए ताकि किसी भी बड़े नुकसान से आप बच जाएं। बहुत सारे प्रयोग दिए और चमत्कारिक प्रयोग लोगों ने किए हैं। मुंडमाली प्रयोग से लोगों ने फंसा हुआ पैसा निकाला है, अघोर लक्ष्मी प्रयोग से फंसा हुआ पैसा और अकस्मात धन लाभ किया है। तो जब ऐसे ऐसे प्रयोग हैं तो आप उनसे लाभ क्यों नहीं उठाते? उठाइए और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाइए, क्योंकि जितनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, जितने ज्यादा आपके पास गुरु मंत्र होंगे किए हुए, उनकी ऊर्जा होगी, जितने आपने प्रयोग कर करके ऊर्जा को समेटा होगा, उतने ही आपके लिए आगे के प्रयोग करने के रास्ते खुलते जाएंगे। आप उनके अधिकारी होंगे। ऐसे ही कोई महाविद्या प्रयोग करके नहीं उसको सही कर सकता। नॉर्मल व्यक्ति महाविद्या के कोई प्रयोग कर लेगा, बीमार हो जाएगा, या उसके कई दुष्परिणाम भी उसको देखने को मिल सकते हैं। उसका गुरु दीक्षित होना आवश्यक है। और महाविद्या प्रयोग के लिए भी चरणबद्ध तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। उसके लिए आपको उसका अधिकारी बनना पड़ता है, आप है ही नहीं उसके अधिकारी। गणेश साधना करें, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता साधना करें, भैरव साधना करें, श्री भैरव के आशीर्वाद के बाद जय दुर्गा आदि साधनाओं करके फिर आप महाविद्या साधना में प्रविष्ट होते हैं, उसके अधिकारी बनते, उसको करने के अधिकारी बनते हैं। आजकल लोगों ने मजाक बना रखा है, काली महाकाली साधना, कुछ भी उठ के बैठे पूछो गुरु है, नहीं है, बोले 10 साल से कर रहे। एक व्यक्ति का फोन आया, सब 10 साल से कर रहे, एक मंत्र भी सिद्ध नहीं। हमने बोला गुरु है, बोले नहीं। उदाहरण के लिए इस चीज को समझिए, 10 साल में मंत्र सिद्ध नहीं कर पाया बिना गुरु के। वो गुरु होते तो इस 10 साल में सिद्धि हो जाती उसको। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, तो क्यों अपना समय खराब करना? गुरु दीक्षा ले, व्यवस्थित तरीके से साधना करें। अगर आपके पास बड़ी साधनाएं करने का समय नहीं है तो आप छोटे छोटे प्रयोग करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जैसा आपको लगे। धन की आवश्यकता है तो धन के प्रयोग करें, शत्रुनाश की आवश्यकता है तो शत्रुनाश के प्रयोग करें।
अब व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, वो साधना बुध की कर रहा है, चुड़ैल की कर रहा है, डायन डाकन की कर रहा है। भाई समझो तो सही, बुद्धि तो रखो। आलू की सब्जी खाना है तो आलू से ही बनेगी, भिंडी की सब्जी आपको खाना है तो भिंडी से ही बनेगी, कि बैगन से भिंडी की सब्जी बना दोगे? नहीं बना पाओगे ना। तो जब धन चाहिए तो महालक्ष्मी के पीछे दौड़ो ना, ज्ञान चाहिए तो महासरस्वती, शक्ति चाहिए तो महाआदिशक्ति परमेश्वरी। चाहिए क्या? खुद से सवाल पूछो। और उसके देवता कौन है? मुझे आपको दिमाग का इलाज कराना है तो आप दिमाग के डॉक्टर के पास जाओगे, हड्डी के डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे। तो जब जो चीज चाहिए उसी के देवी देवता से मांगो ना, अन्य देवी देवताओं से क्यों उस चीज को मांग रहे? और 90% समस्या फाइनेंशियल है लोगों की। क्यों हमारे हर वीडियो में धन पे ही चर्चा होती है? अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो, कोई सी भी साधना हो, वो धन से रिलेटेड क्यों होती है? यक्ष साधना हो, क्योंकि 90% लोग इससे परेशान हैं। कोई कर्ज से, कोई व्यापार नहीं चल रहा है, किसी पर व्यापार नौकरी है ही नहीं, कोई सालों से गरीबी में जीवन काट रहा है। तो कैसे कर पाओगे आप ये? कि आप तभी कर पाओगे जब आप साधनाओं पे फोकस करोगे, प्रयोग करोगे। हमारे एक मित्र थे और एक एक्सीडेंट में उनका काफी लॉस हो गया था, शारीरिक भी और आर्थिक भी। उसके बाद हमने उनकी गुरु चांडाल दोष की पूजा करवाई थी और हमारी कुंडली में भी दोस्त है, ये काफी साल पहले की बात बता रहे, तो साथ में करवाई थी उनकी। पंडित जी को बिठाया था, हमारे बड़े पूजनीय हैं, और उनको हमने बताया था क्या करना है, उस हिसाब से पूजा करवाई थी। उसके बाद से उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि समय समय पे प्रयोग करते रहना चाहिए। उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर जीरो होके आ गए। फिर आए, उन्होंने बोला कि आपने प्रयोग करवाया था तब हमें बहुत फायदा हुआ था, लेकिन अब वापस जीरो हो गए। फिर उनसे हमने कुछ उपाय और चीजें दी और उनके चमत्कारिक रूप से वापस उनकी जॉब लग गई और बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। फिर बात क्या है कि अब गाड़ी लेनी है तो उसके लिए कोई मंत्र दे दीजिए। मंत्र में विश्वास देखिए, उन्हें पता है मंत्र से गाड़ी आ जाएगी। हमने उन्हें कुछ नहीं किया, केवल बुध ग्रह का मंत्र दिया, क्योंकि हमें पता था उनको किस चीज की जरूरत है। उन्होंने बुधवार को बहुत गणेश जी के उपास पूर्व में रखे थे, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः, और मात्र इस मंत्र के प्रयोग से 2 महीने में उनकी गाड़ी भी आ गई। गाड़ी ऐसे आई कि उन्हें जो एक बैंक का काम था वो 4 बैंकों का काम मिल गया था। जो काम 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में होना था 2 महीने में हो गया। तो ये उनका मंत्रों में विश्वास था कि हाँ, मंत्र से मेरे ये काम हुए, ये भी बिल्कुल होंगे। तो जब आपका विश्वास होता है शक्तियों में, आपको इस चीज का आइडिया होता है कि कैसे वशीकरण करना है शक्तियों का। लोग पता नहीं स्त्री पुरुष का, पुरुष स्त्री का, लड़की लड़के का, लड़के लड़का लड़की का वशीकरण के पीछे पड़े हैं मूर्खों की तरह। अरे देव शक्तियां हैं, उनका वशीकरण कर लो। इतना समय यहां कर आप कर रहे हो, अप्सरा का ही वशीकरण कर लो। अप्सरा से सुंदर तो नहीं होगी तुम्हारी प्रेमिका या तुम्हारा प्रेमी। अप्सरा है, यक्ष है, इनका वशीकरण कर लो तो सब कुछ मिल जाएगा। धन, संपत्ति, सुंदरता, भोग, विलास सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो यहीं फंसे हैं क्योंकि प्रभु की माया ही बड़ी प्रबल है। अगर सभी लोगों को बात समझ में आ जाती तो फिर क्या था। क्या करेंगे? कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि प्रातः काल उठकर स्नान करेंगे। स्नान करने के पश्चात उत्तरमुखी होकर प्राण प्रतिष्ठित जो लक्ष्मी गणेश मंत्रों से, विशेष प्राण प्रतिष्ठित, सामान्य विधि जो चैनल पे दी हुई है उससे नहीं, विशेष मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित की हुई गणेश मूर्ति। इस बार हम ये नहीं बोलेंगे ये मार्केट में मिलेगी। जो भी इस प्रयोग को करना चाहे वो ऑर्डर करे, वो बुला सकते हैं यहाँ से। 5100 रुपये उसका शुल्क है वो मूर्ति, क्योंकि उसकी प्रोसेस ही 3 दिन की है प्राण प्रतिष्ठा की। और जब 2 से 3 मूर्तियां होती तभी एक साथ वो प्राण प्रतिष्ठित करके करी जाती है। एक पे प्रोसेस नहीं कर जाती, उसका खर्चा ही इतना महंगा पड़ जाता है जो उसमें सामग्री लगती है। 5100 रुपये उसका शुल्क है, चाहे तो बुला सकते हैं। आप उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को
सामने रखेंगे, हाथ में एक दीपक घी का जलाएंगे, तो दीपक का पूजन करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्ते। कुमकुम चावल से पूजा करके हाथ में जल लेके ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे। जम्बूद्वीपे भारत खंडे मध्य प्रदेश राज्य नर्मदा नदी दक्षिण तटे ठीकरी नामक ग्राम, ये हमने एड्रेस बोला, यहाँ का इतना नहीं बोलते आए। ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे। अपना नाम अपनी गोत्र बोले और कहें कि मैं आज गुरु मत्स्येंद्रनाथ प्रदत्त लक्ष्मी आबद्ध साधना करने जा रहा हूँ। सदगुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दे, गणेश जी आज्ञा और आशीर्वाद दे, स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, कुल देवी देवता आज्ञा और आशीर्वाद दे, पितृ देवी देवता आज्ञा और आशीर्वाद दे। और हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से और सदगुरुदेव के आशीर्वाद से मैं इस प्रयोग को करने में सफल हूँ और चिरस्थायी लक्ष्मी कृपा को प्राप्त करूं। चिरस्थायी रूप से श्री गणेश लक्ष्मी जी मेरे घर में निवास करे, इस निमित्त में साधना कर रहा हूं बोल के जल चावल कटोरी में छोड़ दे। फिर किसी गमले में डाल दें या बहते हुए जल में प्रवाहित करें, किसी स्वच्छ नदी में, पवित्र नदी, पवित्र जल में। इसके बाद आप प्रतिमा को जल से स्नान करवाएं, फिर पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर जल से स्नान करवाएं, अच्छे से पोंछ कर सामने बिठा दें। सिंदूर से, कुमकुम चावल आदि से पूजन करें। थोड़ा सा केसर लें, उसको घोल के पूरी प्रतिमा पर केसर का लेपन कर दें। पुनः कुमकुम चावल से पूजा करें। मूर्ति को कभी भी आप नाभि से नीचे साफ करते हैं तो हाथ तुरंत धोएं, उसके बाद ही ऊपर लगाएं। बहुत से लोग हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर भी चढ़ाते और चोला चढ़ाते, तो जब लगाते हैं तो नीचे सर को, पैर को हाथ लगा देते हो, फिर सर को भी लगा देते। ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी भी मूर्ति की पूजा हो, अगर आपने उसको नीचे साफ किया, हाथ धो फिर ऊपर करो, या फिर पहले ऊपर कर लो फिर नीचे। तो इस प्रकार से तो केसर का लेपन करें, हाथ धोएं, पुनः कुमकुम चावल से पूजा करें और 108 चावल के अक्खे दाने हल्दी में पीले करके पहले से ही रखें। ओम वरदायक महालक्ष्मी नमः मंत्र बोल के एक दाना चढ़ाया, ओम वरदायक महालक्ष्मी नमः दूसरा दाना चढ़ाया। इस प्रकार 108 बार मंत्र बोल के 108 दाने चढ़ा दिए। 108 दाने पूरे होने के बाद में पीले फूल, अगर गुड़हल के पीले फूल मिल जाए, लाल पीले दोनों आते हैं गुड़हल के, तो पीले मिल जाए अति उत्तम, गणेश जी को बड़े प्रिय हैं। नहीं तो कोई से भी साफ और ताजे पीले फूल रख लें और उन पीले फूलों को गणेश जी की मूर्ति के सामने, अब जो हम दूसरा वाला मंत्र देंगे वो 108 ही फूल होना और 108 बारी चढ़ाना, ये ध्यान रखना। एक मंत्र पढ़ा, चढ़ा दिया, दूसरा मंत्र पढ़ा, चढ़ा दिया। इस प्रकार 108 मंत्र पढ़ के चढ़ा देते हैं। उसके बाद चढ़ाने के बाद में आपका जो साधना है वो कंप्लीट हो जाती है। आरती कर दे गणेश जी लक्ष्मी जी की और उस प्रतिमा को उसी समय अपने पूजा स्थान में विधिवत आसन वगैरह लगा के, फूल लगा के वहां स्थापित कर दें। चाहे आपका ऑफिस हो जहाँ डेली पूजा होती हो, या फिर, लेकिन डेली पूजा जरूरी है, डेली पूजा भी होगी और थोड़ा सा भोग भी, मिष्टान कुछ न कुछ, चाहे मिश्री के दाने ही सही, रख के जल घुमा के साइड में छोड़ दें। तो ये डेली होगा, क्योंकि पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य मूर्ति रहेगी और उस पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ प्रयोग होने की वजह से वो हर तरफ से धन को आकर्षित करेगी, आपके व्यापार को कई गुना बढ़ा देगी, नौकरी में तरक्की करवा देगी। देखो, बहुत से मंदिर आपने देखे होंगे जब प्रार्थना करने पर प्रार्थना बहुत जल्दी सुन ली जाती है, क्योंकि वहां पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा बहुत स्ट्रांग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हुई होती है। तो इसी प्रकार जब इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर इस पर आप गुरु मत्स्येंद्रनाथ का प्रयोग कर देंगे तो पूर्ण चैतन्य होगी, आपको कहीं कुछ मांगने की जरूरत नहीं, जो मांगना है उसी के सामने मांगिए, पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से इस दिव्य मूर्ति से आप कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन के अभिलाषाओं को और अपने शत्रुओं को नष्ट कर पाएंगे और हर तरफ से आपको धन देने में सक्षम होगी। पूर्ण ओरा बना हुआ रहेगा। फिर आप किसी भी पूर्णिमा को पीले फूल 108 इसी मंत्र के साथ उसके सामने चढ़ा के पूर्ण पूजन करें। हाँ, उसको डेली स्नान करवा के व्यस्त विधिवत आप उसका पूजन करेंगे, बहुत लाभ होगा। चमत्कारिक रूप से बाकी जो भी सामग्री बच जाए वहां पे, चावल फूल आदि, वो सब विसर्जित कर दें। जो भोग में मिष्टान चढ़ाया उसको स्वयं ग्रहण कर लें। तो इस प्रकार आप इस चमत्कारिक साधना को करके इसके अद्भुत लाभ उठा पाएंगे। इसके मंत्र को नोट कर लीजिए। शाबर मंत्र है ओम नमो वैताल कुबेर धरा गगन बांधु, आठों दिशा नवनाथ बांधु, लिच्छमी को घर में बांधु, व्यापार चढ़े राज तुरंत बढ़े, क्षमा करें, गज तुरंत बढ़े।
कनक सरे सब सिद्ध होए, जो न होए रुद्र को त्रिशूल खंडित होए, ठम ठम ठम। ये इसका मंत्र है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को इसको करना है। मुख्य रूप से माला की आवश्यकता नहीं है, केवल प्राण प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य लक्ष्मी गणेश मंत्रों से गणेश प्रतिमा की इसमें आवश्यकता होती है। और इसी से इस साधना को किया जाता है। जब साधना संपन्न हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, आप चिरस्थायी रूप से हमारे घर में निवास करें। अगर ऑफिस है तो ऑफिस का, या घर का ही बोले क्योंकि ऑफिस किराए का हो सकता है। तो आप चिरस्थायी रूप से हमारे घर में निवास करें, ऐसा प्रार्थना करके आरती आदि कर दें तो आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। और इस चमत्कारिक साधना के अद्भुत लाभ आप देखेंगे जीवन में, क्योंकि सद्गुरुदेव प्रदत्त सभी साधनाएं अमोघ है। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को विश्राम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।